देखो आदमी रहने लग जाता है, आपको आपको स्कूलिंग मिल गई, यूनिवर्सिटीज मिल गई, आपको हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी मिल गई, आपको पैसे कमाने के लिए तो जगह चाहिए ना। सब तो पैसे यहाँ लिए हैं, 33 चीज के इतने पैसे भी नहीं लिए, चार्ज भी नहीं किए हैं जो इन्होंने बना के दिए। क्या इसको इसी तरह मेंटेन करके रखेंगे बिल्डर? बिल्कुल इसी तरह से मेंटेन करेगा। और आगे लाइक बुद्धा गार्डन के नाम से इन्होंने बहुत अच्छा पार्क डेवलप किया हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी इन्होंने स्थापित की हुई है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, चलिए दिखाता हूँ आपको। फाइनेंस के लिए, लोन के लिए आपको जो चाहिए तो SBI सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का और सरकारी बैंक है, और डे 1 से इन्होंने इनको फाइनेंस का लिए अप्रूव किया हुआ है। नवीन जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है क्या लोगों ने? ये ललित जी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ये अपने है ना कुछ फ्लोर भी बिल्डर लॉन्च करने वाला है। हेलो ललित, हेलो सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कहाँ लेके आए हैं सर? ये ऐसी जन्नत आपने कहाँ छुपा रखी थी जो आज मेरे को लेके आए यहाँ पे? ललित, ये जन्नत है साउथ ऑफ प्रोग्राम सोना के अंदर, और ये एक ऐसी गेटेड बाइस एकड़ की टॉपशिप है जिसके अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते हैं, जिसकी पोजीशन बिल्कुल आ चुकी है। और इन्होंने अपने इन्वेस्टरों को 3x रिटर्न करके दिया हो, जो आज से 2 साल पहले 40 से 50 हजार पे इन्होंने बेचना स्टार्ट किया था। आज ये 1 लाख से लेके 1,30,000 रुपये तक का रेट हो चुका है, और ये नियर टू पोजीशन है। और इसमें जो एमिनिटीज दी गई है बिल्डर की तरफ से, तो लेविस है, सारी अल्ट्रा लग्जरी है सारी। ऐसी गेटेड टाउनशिप के अंदर ये एमिनिटीज देना किसी बिल्डर के लिए पॉसिबल नहीं है, जो इन्होंने गोल्डन पार्क में करके दिया। और मैं आपको ऐसे बताने से काम नहीं चलेगा, मैं इसमें घुमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें इसके अंदर है, इसका क्या स्पोर्ट्स अरीना है, क्या क्लब हाउस है, आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसका मेन पार्क है, जहाँ पे ये वर्षों पुराना बरगद का पेड़ है, जो इन्होंने एज एक्चुअल छोड़ा हुआ है। ये स्टार्टिंग से ही? स्टार्टिंग से 10 एकड़। इसके बाद ये स्पोर्ट्स एरिना, बच्चों के लिए प्ले एरिया है, ये इन्होंने डेवलप किया हुआ है। के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से। ये इतनी अच्छी एडवर्टीजमेंट हमने अपने लोगों से सब पैसे लिए हैं, 33 चीज के इतने पैसे भी नहीं लिए, चार्ज भी नहीं किए हैं जो इन्होंने बना के थे। क्या इसको इसी तरह मेंटेन करके रखेंगे बिल्डर? बिल्कुल इसी तरह से मेंटेन करेगा और आगे बढ़ाएगा। एक ऐसा लैंडमार्क सेट कर दिया बिल्डर ने, जो आपको बिल्डरों को का सीख देता है। लोग देखने आते हैं प्रोजेक्ट को, ऐसा प्रोजेक्ट हम डेवलप। तो क्या क्या एमिनिटीज रहेंगी इस प्रोजेक्ट की? क्या यूएसपी वगैरह हैं अच्छी अच्छी? सर कुछ ब्रीफ करिए। इसके अंदर हर चीज बिल्डर ने प्रोवाइड की है जो गेटेड टाउनशिप के अंदर मिल चाहिए। 24 घंटे सिक्योरिटी, प्ले एरिया बच्चों के लिए, जिससे आप बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो ललित, आपने मेरे से पूछा एमिनिटीज के बारे में, तो मैं ले आया आपका एमिनिटीज के ऊपर। ये है इनका बास्केटबॉल कोर्ट, जो फुल्ली बास्केटबॉल है, दोनों बास्केट कोर्ट इसके अंदर। आप थोड़ा आगे चलते हैं तो आपके 2 बैडमिंटन कोर्ट इसके अंदर दिए हुए हैं, जो ऑलमोस्ट रेडी हैं आज के टाइम पे। पोजीशन से पहले इन्होंने इनको बना दिया है। इसके बाद आता है आपका टेनिस, के बाद आता है आपका क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच इनकी रेडी है। जो हम गोल क्या बना रखा है सर? ये ललित स्केटिंग रिंग, इसको थोड़ा कवर करना बाकी है, वो जल्दी इसको कवर कर देंगे। स्केटिंग रिंग भी आपकी जल्दी ही रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे आपको हैबिटेशन जब आ जाएगी तो इसका नज़ारा ही अलग होगा। आप देखोगे यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है आपकी, आपको टाउनशिप से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। नवीन जी, आपने स्पोर्ट्स एमिनिटीज तो मुझे दिखा दी, ग्रीनरी भी मेरे को काफी सारी दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई भी पार्क दिखा नहीं है अभी तक। कोई भी पार्क नहीं दिखा रही, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे पार्क यहाँ पे इन्होंने बनाए हुए हैं। लाइक बुद्धा गार्डन के नाम से इन्होंने बहुत अच्छा पार्क डेवलप किया हुआ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी इन्होंने स्थापित की हुई है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, चलिए दिखाता हूँ आप। तो ललित, ये देखिए भगवान बुद्ध का नाम से इन्होंने पार्क बनाया हुआ है, बहुत शानदार जबरदस्त, जो दिखते हैं मतलब फील आती है आपको एक कम्युनिटीज की। हाँ, पार्क में आए तो आपको कुछ शांति मिलती है यहाँ पे। ये इतना शानदार बनाया, इतना अच्छे से डेवलप किया हुआ है, वेल मेंटेन है। आज के टाइम पे आप देख सकते हो पेड़ वेड़ तैयार हैं इनके, झूले तैयार हैं, सारी चीज इनकी रेडी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी।
तो ऐसे ऐसे पार्क बनाए हुए हैं जो बिल्कुल आप एंट्री गेट से देखते हो, बिल्कुल सामने दिखता है ये पार्क, जिससे फील आती है आपको आपकी एक टाउनशिप की। नवीन जी, मैं जैसे देख पा रहा हूँ ये एक छोटा सा पार्क है, कोई और पार्क वगैरह भी है इसमें? मल्टीपल पार्क इसके अंदर ललित जी, मैंने आपको दिखाया भी, आपको एक प्ले एरिया अलग से है। हाँ नवीन जी, हम जैसे देख पा रहे हैं, मैं ये जगह जगह बॉक्स लगा रखे हैं, ये क्या चीज है? ये बॉक्स ललित भाई, ये है इलेक्ट्रिसिटी पैनल, जो यहाँ पे बिजली की सप्लाई आएगी वो इन्हीं के थ्रू आएगी। ओके। और ये जो आप देख रहे हैं रोड, वाइड रोड, ये पूरा मेंटेन है, कंपनी ने बना के तैयार कर दिया है। वो साइड में देखेंगे आप, हर प्लॉट की आपकी मार्किंग हो चुकी है। ये कितने मीटर की रोड रहेगी? ये 9 मीटर की रोड होती है, 9 मीटर वाइड रोड है, जो एज पर रेरा के नॉर्म्स के अनुसार बनती है। इससे कम नहीं कर सकता बिल्डर, और अच्छे से मेंटेन की हुई है, फुल्ली मेंटेन्ड है। ठीक है नवीन जी, प्रोजेक्ट तो मुझे काफी पसंद आया, देखा मैंने। एक बार सेल्स गैलरी में चल के बात करते हाँ हैं बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। सेल्स गैलरी इतनी शानदार बनी हुई है इनकी, और बहुत ही अच्छा फील आता है आपको वहाँ पे जाके बैठ के। इतना शानदार लगेगा कि आप बस बयान नहीं करते उन चीज़ों को। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। नवीन जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है क्या लोगों ने? ये ललित जी, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। एक्चुअली ये अपने है ना, कुछ फ्लोर भी बिल्डर लॉन्च करने वाला है, इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये उसका सैंपल फ्लैट तैयार कर रहा है, क्योंकि बिल्डर का मन ही है कि मैं चीज़ दिखाऊं, दिखाने के बाद ही बेचूं, क्योंकि लोगों को समझ में तभी आता है जब चीज़ दिखती है। कहाँ पे एज लेके आ रहे हैं ये फ्लोर? ये इसी टाउनशिप के साइड में एक 13 एकड़ लैंड है, उसी में उनकी प्लानिंग चल रही है। स्पोर्ट्स एरेना के बाद अगर बात करें ललित भाई, तो इसमें जो क्लब की एमिनिटीज हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, मोटा मोटी ये दिखा देता हूँ। जो लगाया हुआ है, जो बिल्डर ने बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल इसके अंदर बनेगा, जिम्नेजियम इसके अंदर है, कैफेटेरिया, बैंकेट हॉल, गैदरिंग के लिए जो होता है आपके, कोई पार्टी वगैरह करनी है इसके लिए, इसमें बैंकेट हॉल भी बना हुआ है, गेस्ट रूम भी है, लाइब्रेरी इसके अंदर है, जो अमूमन देखने को नहीं मिलती किसी टाउनशिप में। लाइब्रेरी इसके अंदर है, क्रैच आपके बच्चों के लिए, आंगनवाड़ी क्रैच इसके अंदर बना हुआ है, जो बिल्डर ने बना के दिया हुआ है। बिलियर्ड्स रूम, अच्छी अब हाई एंड सोसाइटी में आपको देखने को मिलते हैं बिलियर्ड रूम, कार्ड रूम, वो इसके अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। स्विमिंग पूल वगैरह की लोकेशन कहाँ पे क्या स्विमिंग रहेगी? पूल बिल्कुल आपके क्लब के अंदर ही बनेगा, जहाँ पे क्लब आ रहा है, लेके आ रहे हैं, वहीं आपका स्विमिंग पूल भी रहेगा, वहीं पे जिम्नेजियम रहेगा। हाँ ललित भाई, आपको प्रोजेक्ट तो मैंने आपको दिखा दिया, प्रोजेक्ट कैसा लगा आपको? प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन इसमें फाइनेंस वगैरह कौन कौन कर रहे हैं वो कुछ? फाइनेंस के लिए, लोन के लिए आपको जो चाहिए, तो एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का, और सरकारी बैंक है, और डे वन से इन्होंने इनको फाइनेंस का लिए अप्रूव किया हुआ है, जो लोवेस्ट प्राइस पे आपको एसबीआई से पक्का approve? एसबीआई से अप्रूव्ड है। इसके साथ साथ प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जो आईसीआई ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है। आपको लोन की कोई दिक्कत नहीं आएगी, डे वन से ये अप्रूव्ड है एसबीआई से। और कितना मैक्सिमम लोन हो सकता है, जैसे अपना अगर प्लॉट की बात करें तो? प्लॉट की बात करते हैं तो 70% 75% तक का लोन गवर्नमेंट इस पे अप्रूव करती है, एज पर रेरा। और इसके बारे में और कुछ भी आपको जानना है तो मेरे से पूछ सकते हो, आपको कोई भी हाँ, मेरा क्वेरी। एक मन में एक क्वेश्चन घूम रहा था। जी। जैसे हम सोना से, गुड़गांव से सोना आए, सोना आने के बाद हम एक बहुत ही पतली रोड से हम इस प्रोजेक्ट पे आए, तो आने वाले फ्यूचर में जब यहाँ पे लोग रहने लग जाएंगे तो उनके लिए काफी कंजेस्ट नहीं हो जाएगा ये बिल्कुल area? हाँ, आज के टाइम ललित, आपका बिल्कुल सही करेक्ट क्वेश्चन है। आज के टाइम ये रोड बिल्कुल सर्विस रोड एक टाइप से, ये फ्यूचर प्लानिंग 44 फीट की है, और इसके साथ साथ जो सेक्टर 62 63 से 60 मीटर रोड अप्रूव्ड हुआ है, वो भी इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल साथ टच करता हुआ जाएगा। इसके लिए आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कितना क्या टाइम लगेगा इन रोड की कनेक्टिविटी होने में? इस रोड की कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर कर दिया है, टेंडर निकाल दिए हैं, जो लगभग आपको भौंसी तक तो ये रोड बना हुआ है, बाकी का आगे जल्दी ही इसको बना देंगे। और कुछ आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछना तो मेरे बारे में, इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। नवीन जी, मुझे सारी चीजें समझ में तो आ गई है। अब मैं यहाँ पे अपना घर कब से बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ? कितना टाइम मुझे लगेगा घर बनाने के लिए? ललित जी, इसकी पोजीशन आ चुकी है, फाइनल पेमेंट की डिमांड बिल्डर कर चुका है,
लगभग 1 से 2 महीने में आपको ये पोजीशन दे देंगे रजिस्ट्री करा के। उसके बाद अपना घर बनाना आप स्टार्ट कर सकते हो। रजिस्ट्री के तुरंत बाद में अपना घर बनाना स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। और ये दीनदयाल के अंदर ही आता है। हम बिल्कुल दीनदयाल जन आवास योजना का ही प्रोजेक्ट है ये। लगभग 22 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है जो बिल्डर अभी हैंड ओवर आपको कर देगा। जैसे मुझे कहीं से पता लगा था कि इसमें हम फ्लोर बना के अलग अलग रजिस्ट्रियाँ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हिट है दीनदयाल प्रोजेक्ट। आप पहले क्या होता था जी, सेक्टर हुड्डा सेक्टर के अंदर 180 गज के फ्लोर से ऊपर ही आप फ्लोर की रजिस्ट्री करा सकते थे। ये धारणा बदल के मोदी जी ने एक ये प्रोजेक्ट निकाला था, दीनदयाल जन आवास योजना का लाइसेंस वो बिल्डरों को दिया। इसमें आप 180 गज से नीचे के प्लॉट पे भी अपने फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री करा सकते हो। मेरे को कहीं किसी ने बताया था कि 120 गज वाले प्लॉट पे हम फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। वो हुडा प्लॉट मैंने आपको बताया ना, हुडा प्लॉट के अंदर वो 180 गज से नीचे के प्लॉट पे नहीं करा सकते। दीनदयाल में वो चीजें नहीं है, आप 100 गज के प्लॉट पे भी फ्लोर की रजिस्ट्री बना के करा सकते हो। और क्या कुछ अभी हम अगर बात करें प्राइस वगैरह की, यहाँ पे क्या कुछ प्राइस है? बिल्डर के पास आज के टाइम कोई भी प्लॉट नहीं बचा है, सब रीसेल में होता है। आप जिसने इन्वेस्टर ने ले रखे हैं आज आस्किंग करते हैं 1 लाख से लेके 1,30,000 रुपए तक का रेट यहाँ पे आज के टाइम है, आपको इतना मिल रेट जाए। हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, इस रेट में ये चीजें आज ट्रेड हो रही है। और जैसे अगर आसपास से की बात करें, जैसे जेएमएस वगैरह का मैंने पता किया था, जेएमएस में तो अभी कम रेट में ही प्लॉट है वहाँ पे। ऐसा क्यों इतना डिफरेंस है? यही तो चीजें यूएसपी है ना बिल्डर की, जो चीजें बना के ये दे रहा है और कोई बिल्डर यहाँ पे नहीं दे पा रहा है। तो चीजें इन्होंने चीजें दी हैं तो उसके लायक उसका पैसा तो लगेगा ना, तो लेगा बिल्डर। आप किसी में भी चले जाओ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 70,000 में ही प्लॉट मिल जाएंगे, 80,000 में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से कम क्यों नहीं मिल रहे? एमिनिटीज की वजह से, अपने बिल्डर की इंटेंशन की वजह से तो उन्होंने चीजें बना के दी हैं। और जो कमिट की हैं, इतनी गेटेड टाउनशिप पूरी बाउंड्री बना के पूरा मेंटेन करके जो दे रहा है, उसके चार्जेस ले रहा है, बिल्कुल लगेंगे। ठीक है नवीन जी, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और प्रोजेक्ट आपने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मुझे दिखाया। तो कोशिश करता हूँ इसको मैं प्लान करने की, एक बार घर वगैरह में बात करके। ठीक, और जरूर मिलते हैं। जैसा आपका मनो मेरे को बता देना, हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे ललित जी। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। शुभ लाभ। तो नवीन जी, हमने ये चीजें तो समझ ली हैं। इसके आसपास की स्कूलिंग, हॉस्पिटल वगैरह क्या कुछ है नियर बाई, उसके बारे में थोड़ा सा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा ललित भाई। कोई भी हैबिटेशन तो आ जाती है किसी भी टाउनशिप में, उसके लिए एमिनिटीज बिल्कुल जरूरी होती हैं, जो लाइक स्कूलिंग, हॉस्पिटल वगैरह जो नियर बाई होते हैं, सबको जरूरत है। इसके आसपास बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है, 2 यूनिवर्सिटी हैं, लाइक 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे ही जीडी गोयनका, के आर मांगम, जो रेपुटेड बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इसके सराउंडिंग में आती हैं। अब यहाँ से बात करें हॉस्पिटल की, तो आसपास इसका जैसे सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, उसमें मेदांता क्लिनिक सेटअप हो चुका है। और फ्यूचर में यहाँ से अगर आपको हॉस्पिटल भी चाहिए तो मेदांता मेडिसिटी लाइक 15 से 20 मिनट की दूरी पे ही है। सेक्टर 62-63 वाला रोड जब भी स्टार्ट हो जाएगा, आप फोर्टिस आर्टेमिस हॉस्पिटल कभी भी जा सकते हैं अगर इनकेस इमरजेंसी होती है तो। और सबसे बड़ी यूएसपी एक और यहाँ पे, हिल्टन होटल का नाम आपने सुना होगा। इंडिया में आज तक कोलोब्रेशन पे ही था वो, फर्स्ट टाइम सोना में अपनी लैंड लेके डेवलप कर रहा है हिल्टन होटल, जो बहुत ही बड़ी यूएसपी है सोना की। तो ये अपना राजीव चौक से कितना क्या डिस्टेंस पे रहेगा? राइस चौक से बिल्कुल एलिवेटेड रोड बन चुका है, लाइक यहाँ से 15 से 20 मिनट में आप राइस चौक NH8 को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने सुना था कि इसके पास में कुछ इंडस्ट्री वगैरह भी प्लान है इसका कुछ, वो कितने टाइम तक बाद? बिल्कुल, आपने ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो, आदमी रहने लग जाता है, आपको आपको स्कूलिंग मिल गई, यूनिवर्सिटीज मिल गई, आपको हॉस्पिटल की कनेक्टिविटी मिल गई, आपको पैसे कमाने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो यहाँ पे IMT सोना जो फुल स्टेब्लिश हो चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है, यहाँ पे ईथर कंपनी का एक प्लांट सेटअप हो चुका जो लिथियम आयन बैटरी बनाएगा, और यहीं से वो एक्सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि यहीं से DMIC कॉरिडोर भी सोना से ही स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो। अभी मेरे जहन में एक सवाल और आ रहा था कि ये एरिया जो आपका आता है वो लू के अंडर वगैरह में आता है। जैसे आपका सोना को बार बार हम ही जैसे देखते आए हुए हैं कि भाई
यहाँ पे मुस्लिम एरिया काफी ज्यादा है, तो उस वजह से लोग यहाँ पे आना पसंद नहीं करते। लाइक देखो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है लोगों को, आज की जो धारणा हो चुकी है लोगों को फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जहाँ पे एजुकेशन आ गई तो हमें ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। अब लाइक हिंदू मुस्लिम का सिस्टम नहीं होता उन चीज़ों के लिए। ये एजुकेशन जहाँ पे शिक्षा का अभाव होता है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। आज सब शिक्षित लोग हैं, वो समझते हैं अपने अच्छे बुरे को। जैसे ही डेवलपमेंट बढ़ेगी तो लोग भूल जाते हैं उन चीज़ों को क्या हुआ था। उनको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। इतनी बड़ी एमिनिटीज आ गई यहाँ पे, केएमपी जब आया तो उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। नवीन जी, मुझे सारी चीजें समझ में तो आ गई है। अब मैं यहाँ पे अपना घर कब से बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ? कितना टाइम मुझे लगेगा घर बनाने के लिए? ललित जी, इसकी पोजीशन आ चुकी है, फाइनल पेमेंट की डिमांड बिल्डर कर चुका है और लगभग 1 से 2 महीने में आपको ये पोजीशन दे देंगे रजिस्ट्री करा के। उसके बाद अपना घर बनाना आप स्टार्ट कर सकते रजिस्ट्री के तुरंत बाद में अपना हैं, घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये दीनदयाल के अंडर ही आता है? हम बिल्कुल दीनदयाल जन आवास योजना का ही प्रोजेक्ट है ये। लगभग 22 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है जो बिल्डर अभी हैंड ओवर आपको कर देगा। जैसे मुझे कहीं से पता लगा था कि इसमें हम फ्लोर बना के अलग अलग रजिस्ट्रियाँ भी करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हिट है दीनदयाल प्रोजेक्ट। आप पहले क्या होता था जी, सेक्टर हुड्डा सेक्टर के अंदर 180 गज के फ्लोर से ऊपर ही आप फ्लोर की रजिस्ट्री करा सकते थे। ये धारणा बदल के मोदी जी ने एक ये प्रोजेक्ट निकाला था, दीनदयाल जन आवास योजना का लाइसेंस वो बिल्डरों को दिया। इसमें आप 180 गज से नीचे के प्लॉट पे भी अपने फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री करा सकते हो। मेरे को कहीं किसी ने बताया था कि 120 गज वाले प्लॉट पे हम फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। वो हुडा प्लॉट मैंने आपको बताया ना, हुडा प्लॉट के अंदर वो 180 गज से नीचे के प्लॉट पे नहीं करा सकते। दीनदयाल में वो चीजें नहीं है, आप 100 गज के प्लॉट पे भी फ्लोर की रजिस्ट्री बना के करा सकते हो। और क्या कुछ अभी हम अगर बात करें प्राइस वगैरह की, यहाँ पे क्या कुछ प्राइस? बिल्डर के पास आज के टाइम कोई भी प्लॉट नहीं बचा है, सब रीसेल में होता है। आप जिसने इन्वेस्टर ने ले रखे हैं आज आस्किंग करते हैं 1 लाख से लेके 1,30,000 रुपए तक का रेट यहाँ पे आज के टाइम है, आपको इतना मिल रेट जाए। हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, इस रेट में ये चीज़ें आज ट्रेड हो रही है। और जैसे अगर आसपास की बात करें, जैसे जेएमएस वगैरह का मैंने पता किया था, जेएमएस में तो अभी कम रेट में ही प्लॉट है वहाँ पे, ऐसा क्यों इतना डिफरेंस है? यही तो चीज़ें यूएसपी है ना बिल्डर की, जो चीज़ें बना के ये दे रहा है और कोई बिल्डर यहाँ पे नहीं दे पा रहा है। तो चीज़ें इन्होंने चीज़ें दी हैं तो उसके लायक उसका पैसा तो लगेगा ना, तो लेगा बिल्डर। आप किसी में भी चले जाओ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 70,000 में ही प्लॉट मिल जाएंगे, 80,000 में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 1 लाख से कम क्यों नहीं मिल रहे? एमिनिटीज की वजह से, अपने बिल्डर की इंटेंसिटी की वजह से जो इन्होंने चीज़ें बना के दी हैं और जो कमिट की हैं, इतनी गेटेड टाउनशिप पूरी बाउंड्री बना के पूरा मेंटेन करके जो दे रहा है उसके चार्जेस ले रहा है, बिल्कुल लगेंगे। ठीक है नवीन जी, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और प्रोजेक्ट आपने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट मुझे दिखाया, तो कोशिश करता हूँ इसको मैं प्लान करने की, एक बार घर वगैरह में बात करके। ओके, और जरूर मिलते हैं। जैसा आपका मनो मेरे को बता देना, हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे नरेश जी। ठीक है सर। धन्यवाद, थैंक यू। शुभ लाभ।